Friends, I am Prabhakar once again from Simage Group of Institution. Students, today we are going to deal with Section 16 to Section 20 in Trade Union Act 1926. If we see Section 16 हमें बताता है Constitution of a separate fund for political purposes. अगर ट्रेड यूनियन में एक पॉलिटिकल पर्पसेस को एक्वायर करने के लिए सेपरेट फंड जनरेट किया जा सकता है और उस सेपरेट फंड में के जनरेशन में पॉलिटिकल पर्पसेस से उस फंड का यूटिलाइजेशन हो सकता है। सेक्शन 16 इस चीज़ को भी बताता है कि द मेंबर्स जो ट्रेड यूनियन के मेंबर्स हैं वो इन सेक्शन 16 के पॉलिटिकल पर्पसेस के रेलिवेंट के फंड में कंट्रीब्यूट करने के लिए कंपेल नहीं किए जा सकते हैं। मतलब अगर पॉलिटिकल पर्पसेस से सेपरेट फंड को जनरेट किया जा रहा है तो मेंबर्स के जो ट्रेड यूनियन के मेंबर्स हैं उनको उसके लिए सब्सक्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है। इस को हम लोग सेक्शन 16 में पढ़ते हैं। देन स्टूडेंट सेक्शन 17 डील्स अबाउट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी इन ट्रेड डिस्प्यूट्स। सेक्शन 17 जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी इन ट्रेड डिस्प्यूट्स की बात करता है कि नो ऑफिस बियरर और मेंबर ऑफ ए रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 120B इंडियन पिनल कोड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट मेड बिटवीन द मेंबर्स फॉर द पर्पस ऑफ फर्दरिंग एनी सच ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रेड यूनियन एज इज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 अनलेस द एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस। यहाँ पे जो है इम्यूनिटी दी जाती है। इसमें इम्यूनिटी का मतलब है कि जो ऑफिस बेयरर और मेंबर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है उनको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी इन केस इन एनी ट्रेड डिस्प्यूट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी के प्रोस्पेक्ट में इम्यूनिटी मिलती है। वो तब तक वो इम्यूनिटी मिलती है कि जब तक किसी भी टाइप का एक्चुअल में कोई ऑफेंस क्रिएट ना किया गया हो मेंबर्स और ऑफिस बेयरर ऑफ दैट ट्रेड यूनियन, तब तक जो है नॉर्मल वे में जो है इनको ट्रेड डिस्प्यूट के कंसर्न्स में जो है इम्यूनिटी मिलती है। देन सेक्शन 18 ऑल्सो डील्स अबाउट इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल सूट इन सर्टेन केसेस। यहाँ भी जो है ट्रेड यूनियन के मेंबर्स को और ऑफिस बेयरर्स को इम्यूनिटी सिविल सूट में इम्यूनिटी दी जाती है और उसमें उनको ये राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। सेक्शन 19 में अगर हम लोग देखें इनफोर्सिबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट्स है। अगर कहीं भी ऐसा एग्रीमेंट इनफोर्सिबल हुआ हो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड की बात करता है, मतलब वैसे केस में जो है इसमें ट्रेड यूनियन के मेंबर्स और ऑफिस बेयर्स को जो है इम्यूनिटी मिलती है। अगर फॉर प्रोस्पेक्ट रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का मतलब है अगर ट्रेड यूनियन के मेंबर्स और ऑफिस बेयर्स अपने राइट्स के लिए कोई ऐसा एक्ट करते हैं इन द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड तो उनको जो है यहाँ पे इम्यूनिटी मिलती है। एज इन द केस ऑफ स्ट्राइक्स जो ट्रेड यूनियन के राइट्स में आ जाते हैं कि अगर मैनेजमेंट उनकी बात को नहीं सुन रहा है तो वैसे केस में उनको स्ट्राइक करने के लिए जो है वो रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के कंसर्न में वो नहीं आएगा और उससे जो है उनको इम्यूनिटी दी जाती है जो कि रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में जो है मतलब रिस्ट्रिक्टेड है। किसी भी प्रोस्पेक्ट में ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता है। तो सेक्शन 19 जो है इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट में इस प्रोस्पेक्ट में बात करता है। देन सेक्शन 20 राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ ट्रेड यूनियन। यहाँ पे एक राइट की बात करी गई है जिसमें ट्रेड यूनियन के बुक्स को कोई भी इंस्पेक्ट कर सकता है। द अकाउंट बुक्स ऑफ ए रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन एंड द लिस्ट ऑफ मेंबर देयर ऑफ शैल बी ओपन टू इंस्पेक्शन by an office bearer or member of the trade union at such times as may be provided for in the rules of the trade union। मतलब ये है कि ट्रेड यूनियन के बुक्स को इंस्पेक्ट करने का जो है राइट है और उसको जो है ऑफिस बेयरर और मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन उनको इंस्पेक्ट करने के पूरे राइट को अपने पास रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स थ्रू दिस वी हैव कंप्लीटेड सेक्शन 16 टू सेक्शन 20 इन इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। ट्रेड यूनियन एक्ट के 1926 में सेक्शन 16 से सेक्शन 20 हमें इन्हीं चीज़ों के बारे में बताता है। आई होप दिस वे वी have completed up to section 20. In my next video we are going to study from section 21 to 25. Thank you students.